भाग्य को बदलने में केवल एक पल ही लगता है। आप सब ने डाकू उंगलीमाल का नाम सुना होगा। उंगलीमाल ने इतनी हत्याएं की, उन्होंने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था। उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। अब उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती थी कि उंगलीमाल है, वहाँ रास्ते निर्जन हो जाते थे, सुनसान हो जाता था। वहाँ से कोई भी गुजरना जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो वहाँ दिखा तो उसको जो है उंगलीमाल छोड़ता ही नहीं था। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे। गांव के लोगों ने कहा कि इधर मत जाइए, आप एक निहत्थे भिक्षुक हैं, उंगलीमाल आपकी हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते। और अगर उंगलीमाल यहाँ है तो हमारी और भी ज़रूरत हो गई है कि हम वहाँ जाएं। अब देखना यह है कि उंगलीमाल हमें मारता है या हम उंगलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा, बड़ा पागलपन की बात कर रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उंगलीमाल को कैसे मारेगा। निहत्थे कमज़ोर बुद्ध और उंगलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा, अब देखना यह है कि उंगलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध उंगलीमाल को मारते हैं, और हम जो रास्ता चुनते हैं उस पर ही चलते हैं। और यह और भी सौभाग्य है कि उंगलीमाल से मिलना हो जाएगा। यह अनायास ही मौका आ गया है। बुद्ध वहाँ गए। उंगलीमाल ने अपनी टेकरी पर से देखा कि एक निहत्था भिक्षुक शांत सुनसान रास्ते पर चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्ला करके कहा, ए साधु, ए संत, देखो यहाँ मत आओ। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देखकर, धीमे धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, खबरदार आगे बढ़े, क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदि नहीं हैं, हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया लेने के आदि नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, तुम यहाँ आओ और जहाँ चुनौती हो वहाँ तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा। हम तो आते हैं, तुम भी आओ। उंगलीमाल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल है क्या। उसने अपना फरसा उठाया और वह नीचे उतरा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उससे कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, एक छोटा सा काम करो। यह जो सामने वृक्ष है ना, इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक पूरी डाल की डाल तोड़ दी और उसने कहा, ये रहे 4 क्या, 4000 पत्ते मैंने तोड़ दिए हैं। बुद्ध ने कहा, अब एक छोटा सा काम और कर दो, इससे पहले कि तुम मुझे मारो। इनको वापस इसी पेड़ में जोड़ दो। वह आदमी बोला, यह तो मुश्किल है, नामुमकिन है। तो बुद्ध ने कहा, तोड़ना तो बच्चा भी कर सकता है, तोड़ना बच्चा कर सकता है, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुषार्थ है, वही पुरुष है। तुम तो बहुत कमज़ोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम यह ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। उसने एक क्षण गौर से सोचा। उसने कहा, यह तो जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है। बुद्ध ने कहा, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफ़ा यह पता चला, मारने में कोई मतलब नहीं है, मारने में कोई बहादुरी नहीं है। मारना तो कमज़ोर भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। तो उसने कहा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अब क्या करूँ। बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे आओ। वह उस दिन भिक्षा मांगने गांव में गया।
भिक्षुक हो गया, गांव में भिक्षा मांगने लगा। गांव वालों ने सब डर के मारे अपने मकानों पर चढ़ गए, उसको पत्थर मारे, वह नीचे गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया। उस पर पत्थर पे पत्थर पड़ रहे हैं। बुद्ध उसके पीछे आए और उससे कहा, उंगलीमाल, ब्राह्मण उंगलीमाल, उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया, आज तुमने अपनी शक्ति को दिखा दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा तुम जमीन पर गिर गए, तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए। प्रसेनजीत को जब यह खबर लगी तो वह बुद्ध से मिलने आया और कहने लगा कि उंगलीमाल परिवर्तित हुआ है। वह आकर बैठा। उसने कहा, हम सुनते हैं कि उंगलीमाल साधु हो गए हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, जो बगल में भिक्षुक मेरे पास बैठे हुए हैं वह उंगलीमाल है। प्रसेनजीत ने सुना, उसके हाथ पैर कांप गए। नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का। उंगलीमाल ने कहा, डरो मत, वह आदमी गया, यानी कि वो आदमी मर गया। वह शक्ति जो उस आदमी की थी परिवर्तित हो गई, उसका भाग्य बदल गया। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध ने लोगों से पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तित हो गया, तो बुद्ध ने कहा, पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और उस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हमारे भीतर बहुत शक्ति है इस शरीर में। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग ही शक्ति की दिशा का परिवर्तन है। डाकू उंगलीमाल का भाग्य बुद्ध ने केवल एक शब्द से एक पल में बदल दिया। शक्ति की दिशा बदल गई। अब वही शक्ति अच्छे कार्यों में लगने लगी। तो आपका भाग्य भी एक पल में बदल सकता है। देरी नहीं लगती। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो वो किसी न किसी को आपके पास आपके भाग्य को बदलने के लिए ज़रूर भेज देगा। तो इसी तरह की और भी अच्छी जानकारी, कथाएं जानना सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि आप निःशुल्क गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो दिल्ली में आइए। और दिल्ली में सत्संग कब होगा उसके लिए भी 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।